दरभंगा में आयोजित होने जा रहा है बिहार सर्जन चैप्टर का 44वां वार्षिक सम्मेलन। 9 दिवसीय श्यामा नामधुन नवा संकीर्तन पर बुधवार को लग जाएगा विराम। भक्तिमय माहौल में अपराह्न 1:30 पर होगा विधिवत समापन। न्यू टर्मिनल बिल्डिंग साइट पर मजदूर फोरमैन विवाद, मारपीट में बदला कई मजदूर घायल, वीडियो हुआ वायरल। नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ पर दरभंगा में शपथ ग्रहण एवं जन जागरूकता कार्यक्रम संपन्न। मिथिला विश्वविद्यालय में 21 नवंबर को होने वाले दीक्षांत समारोह का 3 दिवसीय पूर्वाभ्यास प्रारंभ। अखिल भारतीय सर्जन एसोसिएशन के बिहार चैप्टर द्वारा आयोजित 44वां वार्षिक सर्जन सम्मेलन इस वर्ष 21, 22 और 23 नवंबर को दरभंगा मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में संपन्न होगा। यह 3 दिवसीय प्रतिष्ठित आयोजन चिकित्सा क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें 700 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें प्रख्यात सर्जन, चिकित्सा विशेषज्ञ, शोधकर्ता और विभिन्न मेडिकल संस्थानों के छात्र सम्मिलित होंगे। हम लोग के यहाँ बेसिकॉन 2009 हम लोग किए थे, उसके बाद से अभी तक बहुतों जगह हुआ, लेकिन ये स्टेट चैप्टर हमारे दरभंगा में नहीं हुआ। तो उसके लिए बहुत दिनों से हम लोग कुछ लोग प्रयासरत थे कि इस मिथिला के पावन धरती पर एक बेसिकॉन हो। हालांकि इस धरती को किसी और बाहर के लोगों की ज़रूरत नहीं, इसमें बुद्धिमत्ता, विद्वता इतना भरा हुआ है, लेकिन फिर भी जो नेशनल हमारे प्रेसिडेंट हैं वो भी आ रहे हैं और बाहर से बहुत सारे सर्जन ऑपरेट कर रहे हैं। तो हम लोग को ये लगेगा कि वो कैसे कर रहे हैं, हम लोग कैसे कर रहे हैं, तो एक दूसरे का जो आदान प्रदान होता है स्किल का, वो होने जा रहा है। साथ में हमारे जो पीजी स्टूडेंट हैं वो तो बहुत ही बेनिफिशियरी रहेंगे इस कॉन्फ्रेंस के, उनको सीखने को मिलेगा। हम लोग टोटल लगभग 20 सर्जरी कर रहे हैं और सब डिफ़िकल्ट सर्जरी जो कि यहाँ दरभंगा में आमतौर पर नहीं होता है, वो सब सर्जरी हम लोग बाहर के सर्जनों द्वारा कराएंगे। मां श्यामा नामधुन नवा यज्ञ का बुधवार को लगभग 1:30 बजे विधिवत समापन हो जाएगा। इसके साथ ही पिछले 9 दिनों से चल रहे मां श्यामा नामधुन की स्वर लहरी पर विराम लग जाएगा। पिछले 9 दिनों से चल रहे दुर्गा सप्तशती पाठ का भी समापन हो जाएगा तथा नवा यज्ञ के साथ शुरू हुए अखंड हवन को पूर्णाहुति दी जाएगी। मां श्यामा न्यास समिति के उपाध्यक्ष सह सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के संयोजक पंडित कमलाकांत झा ने बताया कि बुधवार को अपराह्न 1:30 बजे से नवा यज्ञ अनुष्ठान की विधिवत पूर्णाहुति उपरांत विभिन्न कीर्तन मंडलियों द्वारा भजन कीर्तन कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा, जबकि समापन समारोह में दरभंगा लहरियासराय क्षेत्र में स्थित विभिन्न मंदिरों के प्रधान पुजारी को न्यास समिति द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। दरभंगा के निर्माणाधीन न्यू टर्मिनल बिल्डिंग के कैंपस में सोमवार को अचानक तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जब कंस्ट्रक्शन कार्य में लगे मजदूर और फोरमैन के बीच विवाद मारपीट में बदल गया। विवाद की शुरुआत मजदूरों की उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर हुई है, जिसको लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस शुरू हो गई है। मौके पर मौजूद मजदूरों का कहना है कि फोरमैन उनकी उपस्थिति मजदूर श्रेणी में दर्ज कर रहा था, जबकि ये बताते हुए कि वे मिस्त्री के तौर पर काम कर रहे हैं। जब मजदूरों ने इसका विरोध किया तो विवाद बढ़ गया और स्थिति बेकाबू हो गई। उसमें सिक्योरिटी गार्ड 4-5 कल ये कितने बजे की घटना है? रात को कि सुबह की? सुबह के 2 घंटा बंदा रहा यहाँ सोया हुआ, उसको कोई नहीं पूछने वाला था। एम्बुलेंस हो गया वहाँ पे लेके गया, उसको इलाज करवाओ। इतना दर्द था उसको, लेकिन वो कोई चिल्ला रहा था बंदा 6-7, लेकिन कोई नहीं उसको, किसी को हिम्मत हुआ उसको उठा के दवा करवाओ।
बाद में पुलिस वाला आया, नहीं कोई सपोर्ट नहीं किया। पुलिस वाला आया, पुलिस वाला आया था, पुलिस वाला आया जब कंपनी के एम्बुलेंस दिया उसमें लेके गया बंदा को। नाम हरिद्वार शर्मा है, मैं लेबर सप्लायर हूँ। लेबर सप्लायर है। आपके लेबर के साथ जो घटना घटी है, क्या जानकारी है सर आपको? हमको जानकारी मिली सर कि अटेंडेंस को लेकर लफड़ा हुआ सर। इसका फॉल्ट था लड़का, उसको लेबर में रिपोर्ट आ रही थी 2-3 दिन। लड़का पूछने गया तो उसी पे लफड़ा हुआ सर। आपके 5 लेबर गंभीर रूप से घायल है, क्या जानकारी है आपको? हाँ सर, कल हमको सरकारी दोपहर में हुई। तो आप लेबर के ठेकेदार हैं, सप्लायर हैं आप लेबर के, क्या उसको इंसाफ दिलाना चाहते हैं? हम चाहते हैं सर उनका इलाज हो जाए, जो भी है उनको मुआवजा मिल जाए और उनका पेमेंट हो जाए सर। जिसने ऐसा हरकत किया, क्या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए। कार्रवाई किसने हरकत? ये साइड इंचार्ज है सर, साइड पे फोरमैन है सर, और 2-3 लोग एडमिन के आदमी हैं सर। नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर उप विकास आयुक्त स्वप्निल की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में शपथ ग्रहण एवं जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त ने नशा उन्मूलन के प्रति युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं। देश व समाज के विकास में उनकी शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए यह आवश्यक है कि अधिक से अधिक युवा नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े और नशा मुक्ति का संकल्प ले। राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है हमारी सरकार के द्वारा, और साथ ही यह एक सामाजिक क्रांति के तौर पे इसको आगे पालन किया जा रहा है। कई सारे बदलाव भी आए हैं, चेंजेस भी आए हैं। चेंजेस जैसे कि घरेलू हिंसा में काफी कमी आ गई है। साथ ही अगर देखें तो जो पैसा शराब खरीदने में इस्तेमाल होता था, वह अब बच्चों की पढ़ाई में, परिवार को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो चेंज आई है वह है सड़क दुर्घटना। उसमें काफी कमी आई है। जो उपद्रव होते थे समाज में या बाहर के क्षेत्र में, उसमें भी काफी कमी आई है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में आगामी 21 नवंबर को डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में आयोजित होने वाले 11वें दीक्षांत समारोह के लिए 3 दिवसीय पूर्वाभ्यास प्रारंभ हो गया, जिसमें सीनियर सिंडिकेट तथा विद्वत परिषद के सदस्य के साथ ही कुल सचिव डॉक्टर दिव्या रानी हसंदा, DSW प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, WIT निदेशक प्रोफेसर अजय नाथ झा, महाविद्यालय निदेशक अरुण कुमार सिंह, दीक्षांत के मीडिया प्रभारी डॉक्टर RN चौरसिया, उप परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुरेश पासवान, उप परीक्षा नियंत्रक व्यवसायिक डॉक्टर मनोज कुमार, खेल अधिकारी अमृत कुमार झा, PG एथलीट की अध्यक्षता डॉक्टर प्रियंका राय आदि सहित कई शिक्षकेतर कर्मी भी उपस्थित थे। हम जीविका के CRP छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई ना हमरा के दरमाहा घरे घरे। संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी से तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार में काम करनी है, जो सर सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं। शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाते हैं।